कैसे हैं? अच्छा, ठीक है। आज आपको आईटी टूल्स और नेटवर्क बेसिक के बाद M1R5, M2R5 वेब डिजाइनिंग पर बेसिक के बाद नेक्स्ट बुक्स पढ़ने को मिल रही है जो पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ साथ आईओटी है। ठीक है ना? ये ओ लेवल का सेकेंड सेमेस्टर का चौथा पेपर है। इस पेपर में आपको 100 मार्क्स के थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू बेस्ड होगा, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पर आप फोकस करेंगे। तो हम पाइथन प्रोग्रामिंग की क्लास कुछ डे के लिए थोड़ा एंड है। उसका रीजन है कि जैसे कोई फैकल्टी अगर छुट्टी पर है तो हम अपने सब्जेक्ट को तब तक प्रेजेंट करते हैं आप लोग के सामने। आप लोग को ये आईओटी का चैप्टर है जो भी 10 दिन 15 दिन में कंप्लीट करा सके, जितना टॉपिक उतना प्रयास करेंगे। 2 हफ्ते का हमारा शेड्यूल है कि 2 हफ्ते में मैं या 1 हफ्ते के अंदर कुछ चैप्टर्स को कवर करा दूं। तो आइए जानते हैं आईओटी क्या है और आईओटी के बारे में क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारा जो टॉपिक है आईओटी का, आज उस पर हम बात करेंगे। आईओटी क्या होता है और ये कैसे काम करता है, फ्यूचर में इसकी क्या डिमांड है। ठीक है, तो आईओटी के बारे में हम आपको बताना चाहूंगा कि यह एक प्रकार की इमर्जिंग ग्लोबल ट्रेंड्स है इस समय जो चल रहा है, और इसको हम इंटरनेट ऑफ थिंग कहते हैं। और इसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, बेनिफिट्स ऑफ आईओटी, एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ आईओटी, आईओटी चैलेंज आपके लिए है, व्हाट नीड्स टू बी डन, ये कैसे जो है आपकी जरूरत को पूरा करती है, टॉप आईओटी टेक्नोलॉजीज एंड ट्रेंड्स जो आजकल चल रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, फ्यूचर क्या है आईओटी का, और क्वेश्चंस आंसर। ओके, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, और आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन, व्हाट इज आईओटी। The Internet of Things IoT is a systems of interrelated computing devices, mechanical and digital machines, animals or people that are provided with unique identifiers UID and the ability to transfer data over network without requiring human to human और ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन। ये है आज का आईओटी का एजेंडा। ये एजेंडा क्या कहता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं, और ये किस तरह काम करता है इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए जानते हैं आईओटी का फ्यूचर में क्या बेनिफिट्स है और ये कैसे काम करेगा, किस तरह से काम करेगा, ये समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस शहर में या इस कंट्रीज में, इस दुनिया में पूरा हमारा जो सोशलाइजेशन है या कहिए जो ट्रेडिंग का काम है या जो भी बिजनेस है हमारे, व्यापार हो या अन्य कोई कार्य हो, ई कॉमर्स से रिलेटेड चीजें हो, सारी चीज आपकी इंटरनेट पर डिपेंड है। और हम अक्सर देख रहे हैं कि कोई भी ई कॉमर्स की सर्विसेज हैं या कोई बिजनेस है, उन बिजनेस में हम सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और अन्य सोर्स के माध्यम से हम अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में हम बात करेंगे आईओटी में कि हम एक स्मार्ट सिटीज कैसे डेवलप करें, स्मार्ट होम कैसे डेवलप करें, स्मार्ट विलेज कैसे बनाएं, स्मार्ट वर्क कैसे हो और सारा वर्क एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड रहे, इन सब चीजों को आईओटी बताता है। यानी आईओटी में ये सब चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो हमारा एजेंडा आज यही है कि आईओटी है क्या। यूआईडी यानी यूनिक आइडेंटिफायर्स के द्वारा हम अपनी एबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं डेटा के माध्यम से एक नेटवर्क, या विदाउट कोई रिक्वायर के भी कोई ह्यूमन से ह्यूमन को कंप्यूटर से इंटरेक्शन देते हैं। ये सब आईओटी के एजेंडे में शामिल हैं। थिंग्स इन द आईओटी कैन बी अ पर्सन्स विद अ हार्ट मॉनिटर, implant a homes animal with a biochip
ponders an automobile that has built-in sensor to alert the driver when tires pressure is low or any other natural or man-made object that can be assigned an IP address and is able to transfer data over a network. हम जैसा कि जानते हैं और सोचते भी हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए या वैसा हो जाए तो कैसा फील हो, मतलब आपको ऐसा महसूस हो या होता होगा कभी कभी, जैसे पानी टंकी कोई टैंक है, टैंक से पानी खत्म होने से पहले या पानी भरने से पहले हमको कोई इंफॉर्मेशन कैसे मिल जाए, या मिल जाए तो कैसे अच्छी रहेगी। मान लीजिए हम लोग ड्राइव करते हैं तो कार हमको बताती है सेंसर के माध्यम से कि फ्यूल मतलब खत्म होने वाला है, या हमारी कोई मतलब गाड़ी के अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट आए तो उसको कैसे वो बताए। जैसे कि आजकल अब देख रहे होंगे, अभी उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है कि टायर पंचर है या टायर पंचर होने वाला है या टायर फटने वाला है, या टायर की अगर इतनी स्पीड हो अगर आप इतनी स्पीड पे ले चल रहे हैं तो आपको स्क्रीन पे या डैशबोर्ड पे दिखे कि टायर किसी समय फट सकता है, या हवा बहुत ज्यादा हो गई या हवा बहुत कम है। ये सब अभी सेंसर डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे। आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजी अभी डेवलप होना है, लेकिन बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही हैं, कुछ हो भी चुकी हैं, जिनके माध्यम से हम लोग आसानी से पता लगा लेते हैं। जैसे हीटिंग वाला ही है तो हीटिंग सेंसर है, वो बता देता है आपकी आयरन इस्त्री जो होती है जिससे आप कपड़े प्रेस करते हैं, तो जैसे ही हीट होती है वैसे बता देती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है ऑटोमेटिक। रेफ्रिजरेटर है, जैसे ही कोल्ड होता है वैसे ही बता देता है। आजकल की जो स्मार्ट एसीज आ रही हैं वो भी जैसे ही कमरे को ठंडा करेंगे वैसे ही वो ऑटोमेटिक सेंसर के माध्यम से ऑफ हो जाती हैं। तो ये सब सेंसर डेवलप हो रहे हैं और ये सब कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की थिंकिंग पर डिपेंड करता है, और ये कहीं ना कहीं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए नेटवर्क का होना आवश्यक है। अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन आईडी, यानी आईओटी is the concept of connecting any device with an on and off switch to the internet and or the each other. This include everything from cell phones, coffee makers, washing machine, hand phones, lamps, variable devices, and almost anything else you can think of. This also applies to components of machines, for example a jet engine of an aeroplane or the drill of an oil rig. इस तरह से अगर हम बात करें कोई कनेक्टिंग की, खास करके कोई डिवाइस से सारी चीजें कनेक्ट होने की अगर हम बात करें, चाहे वह आपका एंड्रॉइड मोबाइल से कोई डिवाइसेस कनेक्ट करने की बात करें, चाहे वो एयरलाइंस की बात करें या कोई मशीन्स की बात करें या कोई टेक्नोलॉजी जो डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट है, अगर सारे वर्क एक प्लेटफॉर्म एक डिवाइस से होने लगे तो कितना आसान हो जाए। यानी सारा वर्क, चाहे वह आपका इलेक्ट्रिक लैंप हो, चाहे इलेक्ट्रिक बस हो, चाहे इलेक्ट्रिक कार हो, चाहे इलेक्ट्रिक मतलब कोई गैजेट्स हो, कोई वेरिएबल डिवाइसेस हो, वो सारी डिवाइसेस अगर कहीं ना कहीं एक डिवाइस से कंट्रोल होने लगे या चलने लगे तो आपको एक अच्छा आईओटी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाएगा। द डोमिनेंट कंज्यूमर्स आईओटी डिवाइसेस वर्ल्ड वाइड is the smart TV between 25 to 35% of consumer worldwide on the television that can connect to the internet according to the Deloitte research. However, other areas of the IoT market are growing rapidly. आप देख रहे हैं कि आजकल के जो कंज्यूमर हैं लगभग 25 से 35% उनके टेलीविजन, वो स्मार्ट टेलीविजन को यूज करते हैं, खास करके ऐसे टेलीविजन जिसमें इंटरनेट की उपलब्धता
हो। इस तरह से आजकल की जो भी डिवाइसेस आ रही हैं सब स्मार्ट डिवाइसेस का रूप लेती जा रही हैं, जिससे आने वाले समय में एक आईओटी कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा सके, खास करके सारी डिवाइसेस आईओटी से कनेक्ट हो। आईओटी एक प्रकार का ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें सारी आईटी गैजेट्स को एक प्लेटफॉर्म पे ले आकर के जोड़ने के काम में लाया जाने वाला यह शब्द है। आईओटी आखिर क्यों आईओटी का नाम लिया जाता है, आईओटी का यूज क्यों किया जाना है या फ्यूचर में इसकी जरूरत क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन इन अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज आर यूजिंग आईओटी टू ऑपरेट मोर इफिशिएंटली, बेटर अंडरस्टैंड कस्टमर्स टू डिलीवर enhanced customer services, improve decision मेकिंग एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। देखिए आजकल की जो इंडस्ट्रीज हैं वो ये चाहती हैं कि कोई भी डिवाइसेस या कोई भी आईटी गैजेट्स वो आईओटी से कनेक्ट हो जाए, तो उससे हम किसी प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में समय कम लगता है। इंस्टॉलेशन से लेकर के कोई एनी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिमोट कंट्रोलिंग के माध्यम से सॉल्व हो जाती हैं। अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट, मेजर टेक्निकल फॉल्ट आता है तभी कोई टेक्नीशियन या कोई इंजीनियर, सपोर्टिंग इंजीनियर कंपनी की तरफ से भेजा जाए, अदरवाइज सारे छोटे मोटे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या इंटरनेट कनेक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी डिवाइसेस है और उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस प्रॉब्लम को रिमोट कंट्रोल से यानी अपनी डिवाइस से वो वहीं बैठे बैठे आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। एग्जांपल में अगर आपके पास स्मार्ट टीवी है और स्मार्ट टीवी में चैनल नहीं आप देख पा रहे हैं, चैनल या तो हाइड है या तो ब्लॉक है, तो ऐसी चीजों में या नेटवर्क कनेक्टिविटी आपकी स्लो है या कनेक्ट नहीं हो पा रही है, सारी चीजें अगर आपको ऑनलाइन वो कंपनी चाह रही है कि ऑनलाइन इनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके, यानी अगर सारे गैजेट से सॉफ्टवेयर पर काम करेंगे तो सॉफ्टवेयर कहीं से भी कनेक्ट करके उसमें कोई सुधार या कोई चेंजिंग लाना हो तो ला सकते हैं। इसके लिए इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं। आईओटी इकोसिस्टम को कैसे डेवलप किया जाए, आइए हम जानते हैं कैसे एक आईओटी का कॉन्सेप्ट लाया जो गया है उसको हम कैसे इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, कैसे इस माहौल में हमको काम करना होगा। An IoT ecosystem consists of web-enabled smart devices that use embedded processor, sensor, and communication hardware to collect, send, and act on data they acquire from their environment। हम एक ऐसा माहौल बनाते हैं, एक ऐसा पर्यावरण बनाते हैं आईओटी का कि जिसमें एम्बेडेड प्रोसेसर हो, सेंसर हो, कम्युनिकेशन हार्डवेयर के लिए कलेक्ट किए गए कुछ डेटा हो जिनकी हम रिक्वायरमेंट हमको होती है, एक ऐसा माहौल बनाएं। जैसे देखिए आपको कहते नहीं कि अक्सर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बताते हैं कि सब कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है आपका सर्च इंजन है। अब चाहे आपका जो भी मेजर प्रॉब्लम हो या कोई आपका नॉर्मल प्रॉब्लम हो, मान लीजिए एक एग्जांपल के रूप में आप एक गांव से निकले और एक शहर की तरफ आप जा रहे हैं, तो गांव से शहर के लिए आपको जो भी डिस्टेंस फॉलो करेंगे वो किसी पैदल तो करेंगे नहीं, उसके लिए आपको ऑन द वे में कोई हमें सपोर्ट लेना पड़ेगा, ट्रेन का या एरोप्लेन का या आप कहिए कोई कार का। तो ऐसी कंडीशन में हम कहीं शहर के लिए निकले तो शहर की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए उसको हम मेजर कर सकते हैं। घर से ही निकलने से पहले हम मेजर कर सकते हैं कि अगर घर से हम गांव से निकलेंगे शहर के लिए तो कितनी दूरी हमें तय करना पड़ेगा। ये सब चीज आपको डेटा सारे कहीं ना कहीं आपके सर्च इंजन या आपके मोबाइल के माध्यम से मिल सकता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में आप लखनऊ से मुंबई तक की दूरी तय करना है तो लखनऊ से आप मुंबई तक का डिस्टेंस सर्च कर लेंगे, कौन कौन सी गाड़ियां वहां जाती हैं, प्लेन अगर आप प्लेन से जाना चाहते हैं तो प्लेन का डेस्टिनेशन
एंड टाइमिंग और जो भी उसका आपका आएगा एक्सपेंसेस, वो आप मेजर कर सकते हैं। चाहे आपका ट्रेन हो, ट्रेन के टिकट्स अवेलेबल हैं कि नहीं, कौन कौन सी ट्रेनें जाती हैं, क्या क्या टाइम है उनके, और कौन से ट्रेन में कौन सी सीट खाली है, ये सब कहीं ना कहीं हम डेटा सर्च इंजन पे होने की वजह से मेजरमेंट कर लेते हैं। इसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि इस दिन हमको यात्रा करनी है। यात्रा करने के बाद जब आप वहां पॉइंट पर पहुंचते हैं, स्टेशन आपके सामने होता है या एयरपोर्ट होता है या टैक्सी स्टैंड या बस स्टैंड, ये सब आपको मिलते हैं। फिर वहां अगर आपका कोई अननोन पर्सन है, आप जानते ही नहीं है उस शहर को, आपके लिए तो अननोन है। ऐसी कंडीशन में आपको ये आईओटी का कॉन्सेप्ट यही है कि ऐसा ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना कि अब आप वहां स्टे के लिए आप होटल या कोई रूम या ये सब चीजें तो आप देखेंगे ही, तो उसके लिए आप इधर उधर लोगों से पूछने की बजाय, या हो सकता है आपकी भाषा वो ना समझ पाए, कुछ ऐसी भी लैंग्वेज रीजनल होती हैं जिनकी वजह से आप कम्युनिकेशन अपनी लैंग्वेज की वजह से नहीं कर पाते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप गूगल सर्च इंजन पर जा करके नियरेस्ट अपने स्टे होम या पीजी हॉस्टल या आप जो है होटल्स वगैरह सर्च करेंगे। ये सब डेटा कहाँ से आपको कहीं ना कहीं सर्च इंजन से मिल रहा है। वो डेटा सर्च इंजन के माध्यम से कहीं ना कहीं इकोसिस्टम से डेवलप किया गया है। आईओटी के कॉन्सेप्ट पर सारे डेटा उपलब्ध हैं। वो सारे डेटा गूगल पर प्रोवाइड होते हैं और गूगल आपको प्रोवाइड करता है। हम आप एक ऐसी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन गूगल के द्वारा इकोसिस्टम डेवलप होता है, उसके थ्रू आपको मिलता है। तो अब मान लीजिए आपने एक स्मार्ट मतलब कार बुक की और वहां तक आप डेस्टिनेशन चेक किया और मेजरमेंट किया क्या रेंट जो है इसका पड़ेगा, आपने रेंटल एक्सपेंसेस जो है वो अपना दिया। इसके बाद आप पहुंच गए अपने पीजी हॉस्टल या आप होटल में, वहां ठहरे। अब आपको वहां की फैसिलिटीज जैसे स्मार्ट टेलीविजन है, स्मार्ट ओवन है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, सब है, डिजिटल डिवाइसेस हैं, सारे डिवाइसेस किसी एक डिवाइस से ऑपरेट हो रहे हैं, तो आप सारा यूज कर सकते हैं। और यहाँ तक बायोमेट्रिक सेंसर और फेस रिकॉग्निशन डोर भी है, तो आप एक सिक्योरिटी भी फील अच्छा करेंगे कि भाई विदाउट मेरे परमिशन के डोर भी ओपन नहीं होगा, और मैं किसी को अगर किसी से मिलना भी चाहूँ, या कौन आ रहा है बाहर, वेटर आ रहा है, कोई इम्प्लाइज आ रहा है, क्या उसको चाहिए या क्या मुझे चाहिए, ये सब इंफॉर्मेशन आप एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उस शहर में धीरे धीरे आप उस शहर के इकोसिस्टम में ढलने के लिए आप डिवाइस का सपोर्ट ले सकते हैं। आपको उस शहर में क्या सर्च करने गए हैं, आप जॉब सर्च करने गए हैं, जॉब वहां सर्च करिए, जॉब में जाइए, अपना इंटरव्यू फेस करिए, इंटरव्यू में कैसे टाइप का वर्क है उससे रिलेटेड बहुत सारे आपके इंटरव्यूज में क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन क्वेश्चन को आप इंटरनेट के माध्यम से अपना स्टडी करके आप जाइए, सीधे इंटरव्यू दीजिए और क्वालिफाई करके आप जॉब करिए। अब आप इसमें इकोसिस्टम डेवलप होने की वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, अब लैंग्वेज को लेकर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी कंट्रीज में एंट्री कर गया या जो लोग वहां रह रहे हैं, तो पहले उनको बोरियत फील होती थी, पहले उनको इंडियन सॉन्ग या रीजनल सॉन्ग सुनने के लिए बड़ी दिक्कत होती थी। तो इसके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग जब से आ गया, क्लाउड कंप्यूटिंग के आने से एक बेनिफिट ये हो गया, आपको जो रीजनल लैंग्वेज हैं, यानी जो रीजनल लैंग्वेज में सॉन्ग है, वीडियोज हैं, वो आपके अदर कंट्री, फॉर एग्जांपल जो खाड़ी देश हैं, ओमान है, जैसे कुवैत है, कतर है, दोहा है, ये सब कंट्रीज में जो इंडियन पॉपुलेशन वहां है, वो यहाँ की सारी मतलब कल्चर को, यहाँ की चीजों को, यहाँ की इंफॉर्मेशन को वो रोज डेली देखती है और रोज डेली एंजॉय करती है। वहां की चीजें हम लोग देख सकते हैं डेली। हम लोग के पास तो उतनी रीजनल लैंग्वेज की समझ है और अदर लैंग्वेज की समझ नहीं है, लेकिन प्रयास करते हैं हम लोग ट्रांसलेट करके समझने का प्रयास करते हैं। अब तो हमें अदर कंट्रीज में कौन वहां का जो मनी है, हमारी मनी कैसे कन्वर्ट करनी है, 2 सेकंड लगेगा। आप कोई चीज लेने गए अगर अदर कंट्री के किसी शहर में, और आपको पैसा
वहां का डॉलर, वहां का जो कंट्री का, उस कंट्री का रुपए चलता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उस कंट्री के रुपीस को आप स्कैन करिए, स्कैन करने के बाद गूगल लेंस के माध्यम से कन्वर्ट करिए इंडियन रुपीस में, पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो अब आपको काफी डिवाइसेस, खासकर आपको इंग्लिश तो नहीं समझ में आ रही है, मान लीजिए किसी ने आपको कुछ कह दिया या कुछ आपको मैसेज देना चाहता है इंग्लिश में और आप नहीं समझ पा रहे हैं, या अन्य लैंग्वेज में, चाइनीज में नहीं समझ में आ रहे हैं, तो उसको आप सेलेक्ट करके कॉपी करिए, गूगल पे पेस्ट कर, ट्रांसलेट हिंदी कर दिया, सारी चीज समझ में आ जाएगी ना। तो चाइनीज लैंग्वेज भी आपको कहीं ना कहीं एक इकोसिस्टम बनाया गया, डेवलप किया गया, हमारी सारी भाषाओं को वहां की भाषाओं के साथ एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ, जिसके माध्यम से वहां का डेटा यहाँ, यहाँ का डेटा वहां आसानी से ट्रांसफर हो रहा है। तो एक इकोसिस्टम को डेवलप करने में आईओटी की बहुत बड़ी भूमिका है। IoT devices share the sensor data the collect by connecting to an IoT gateway or other edge devices where data is either sent to cloud to be analyzed or analyzed locally। अब देखिए क्लाउड शब्द का इस्तेमाल, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि क्लाउड मीन्स होता है बादल, और बादल में होते हैं पानी, पानी भरा होता है बादल में ना। अब वो कहां बरसे ये डिपेंड करता है वहां के इन्वायरमेंट पर। तो हम लोग जो है बहुत सारी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो कहीं ना कहीं जो नेचुरल गैजेट्स हैं, नेचुरल गैजेट से सेंसर की बात करें तो गॉड ने हम लोगों को सेंसर दे रखे हैं। आईज भी एक प्रकार का सेंसर है, नोज भी एक प्रकार का सेंसर है, ईयर भी एक प्रकार का सेंसर है, स्किन भी एक प्रकार का सेंसर है। तो ये सेंसर के टाइप हैं। हम लोग स्किन के माध्यम से ये मेजर कर लेते हैं कि हीटिंग है, कोल्ड है, ओके। आइज के माध्यम से पता चलता है कि डार्क में है कि लाइट में है, ओके। इस नोज के माध्यम से स्मेल की हम रीडिंग कर सकते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं डिवाइसेस वो जो ह्यूमन नेचर से ली गई है, यानी नेचुरल माध्यम से ली गई है। तो क्या है कि नेचुरल तरीके से जो ली गई चीजें हैं वो कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीजन में, या जो साइंटिस्ट हैं जो डिवाइसेस का निर्माण किया है, उन्होंने कहीं ना कहीं नेचुरल सब्जेक्ट को लेकर, यानी नेचुरल वर्ड को लेकर किया। जैसे ये शब्द है क्लाउड, क्लाउड मीन्स बादल होता है। कंप्यूटिंग का मतलब जो आपका कंप्यूटर से मिलकर आईएनजी बढ़ा दिया गया, कंप्यूटिंग हो गया। यानी हम मशीन से मशीनीकरण करते हैं ना, तो मशीन का हम बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करना, वो मशीनीकरण को व्यक्त करता है। वैसे कंप्यूटिंग यानी सारी चीज कंप्यूटराइज्ड हो जाए, वो है कंप्यूटिंग, यानी सारा काम कंप्यूटर के माध्यम से चले। तो क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड में बहुत सारे डेटा स्टोर होते हैं। क्लाउड एक प्रकार का स्टोरेज स्पेस है, जैसे कोल्ड स्टोर होता है। कोल्ड स्टोर में हम लोग अपने वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को रखते हैं ना स्टोर करके, वैसे क्लाउड में दुनिया के डेटा वहां पर स्टोर रहते हैं, और वो क्लाउड जो है सबसे कनेक्ट रहता है। यानी बादल कहीं बरस सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपकी ही कंट्री में बरसे या आप ही के एक स्टेट में, सिटी में रहे, वो तो पूरे वर्ल्ड वाइड है ना। क्लाउड वर्ल्ड वाइड है कि नहीं है ना। तो क्लाउड वर्ल्ड वाइड होने की वजह से कहीं भी बारिश कर सकता है, यानी वो हर समय कनेक्ट होता है इन्वायरमेंट से। वैसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग भी जो है हर तरह से कनेक्ट होता है, जो डेटा को इधर से उधर ट्रांसफर कर सकता है। टॉप 10 स्ट्रेटेजिक आईओटी टेक्नोलॉजी एंड ट्रेंड्स गार्टनर है, ठीक है। तो ट्रेंड्स नंबर 1, पहले इसमें ट्रेंड क्या है? ट्रेंड का मतलब जानते हैं, प्रचलित। ट्रेंड का मतलब क्या होता है? कोई स्ट्रेटेजी होती है अपनी आप ना, कोई एक आप बनाते हैं कि तरीका कह लीजिए, स्ट्रेटेजी को तरीका कह लीजिए अपना, एक कोई तरीका बनाते हैं, इस तरीके से समझाने का प्रयास। आपकी जैसे कहते हैं नहीं, आपकी थिंकिंग क्या है, आप क्या सोचते हैं। अब यहां ट्रेंडिंग की बात अगर है, ट्रेंडिंग का मतलब होता है कोई चीज प्रचलित होना। जैसे इस समय बॉलीवुड में गाने प्रचलित इस समय है, कोई ना कोई गाना फिल्म आती है, उसके कुछ ना कुछ गाने
काफी हिट हो जाते हैं, तो वो ट्रेंडिंग में आ जाते हैं ना। तो ऐसे अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में क्या ट्रेंडिंग है, तो पहली ट्रेंडिंग नंबर 1 पर, इसमें नंबर 1 पोजीशन पर जैसे होता है नंबर 1 पे ये गाना ट्रेंड है, ओके। उसी तरह से नंबर 1 पोजीशन पर क्या है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा बहुत तो आप लोग को जानकारी होगी। डेटा इज द फ्यूल दैट पावर द IoT and the organization ability to devise meaning from it will define their long term success। यानी एआई में डेटा एक फ्यूल का काम करता है। डेटा क्या काम करता है, फ्यूल का काम। जैसे हमें किसी इंजन में फ्यूल का यूज हम इसलिए करते हैं जैसे इंजन ऑन रहे, वैसे एआई में डेटा क्या है, एक फ्यूल का काम करता है। और इसी वजह से एआई काफी पावरफुल होता जा रहा है, क्योंकि एआई में वो सारे इंफॉर्मेशन सुरक्षित हैं जो एक ह्यूमन को चाहिए, और ह्यूमन जैसा चाहता है वैसा अगला करे। ये भी सारी चीजें जो है आपका आईओटी में है, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से ये एआई जो है मशीन लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू काम करता है, और इसीलिए एआई फ्यूचर में काफी पावरफुल बन जाएगा। ट्रेंड नंबर 2, दूसरे नंबर पे क्या है, सोशल लीगल एंड एथिकल आईओटी। सोशल लीगल एंड एथिकल आईओटी का मीन्स ये हो गया, सोशल मीडिया पे तो आप देख ही रहे हैं सारी चीज। अगर कहीं आईओटी सोशलाइज्ड हो गया और लीगल वे में काम करने लगा, यानी एक अच्छा समाज का निर्माण करने का प्रयास किया, आईओटी एक प्रकार का क्या है, कॉन्सेप्ट है, एक इकोसिस्टम है। अगर उसमें अच्छे एथिकल आईओटी यानी लीगल एंड एथिकल, सही और सटीक चीजें हो, शुद्धता के साथ काम करने लगे, मतलब कोई मिस्टेक ना करे, कोई उसमें गंदगी न, जैसे अभी क्या है सोशल मीडिया पर हम लोग वीडियोस देखते हैं तो सारे वीडियोस ओरिजिनल नहीं होते हैं, कुछ वीडियो फर्जी भी होते हैं ना। यही चीज टेक्नोलॉजी में जब तक ओरिजिनल तरीके से ना पेश किया जाए, यानी जब कोई इंफॉर्मेशन कोई भेजे सही या गलत, इसकी जब तक मतलब सटीक आपको जानकारी नहीं मिलेगी, किस पर्सन ने भेजा, उस पर्सन ने भेजा तो सही भेजा होगा कि गलत, ये जब तक टेक्नोलॉजी में वेरीफाई नहीं होगा तब तक हम लोग आईओटी इकोसिस्टम को डेवलप नहीं कर पाएंगे। अभी क्या है, कोई अफवाह फैलाना हो तो सोशल मीडिया पे काफी, तो इससे लोग भी इतना भरोसा नहीं करते ना। अभी आपसे कह दिया जाए सोशल मीडिया पर कि कल के बाद नमक का उत्पादन बंद हो जाएगा, और लगभग ये 6 महीने से साल भर तक नमक नहीं मिलेगा, अब लोग चिंतित हो जाएंगे। अच्छा ये बताइए, एक फैमिली के लिए कितने किलो नमक की आवश्यकता होगी 6 महीने में, बता सकते हैं? फैमिली में एक पत्नी, चाइल्ड, 2 बच्चे हो सकते हैं, 4 पर्सन है, 2 पत्नी है और 1 बच्चे हैं, या मान लीजिए बिग फैमिली भी है जिसमें 25 ही लोग हैं, तो 6, हाँ बिग है, मान लीजिए 25 फैमिली का एक परिवार है, या 20 ही फैमिली का परिवार है, 10 ही का रेशियो लगा लीजिए। अगर 10 फैमिली का, जैसे जिसमें माता पिता हो और इसके बाद अंकल हो, आंटी हो, उनके बच्चे हो, और इस तरह से 2 भाई 2 बहन और बच्चे, सब कुल मिलाकर के 10 लोगों का अगर परिवार हो तो 6 महीने नमक के लिए कितने किलो की आवश्यकता होगी? हाँ मैक्सिमम, हाँ 6 केजी बहुत है, 10 केजी ही मान लीजिए, 1 किलो नमक 1 महीने में चल जाएगा। 1 किलो बहुत होता है, 1 किलो, हाँ 1 किलो जो है नमक आराम से 1 महीने चल सकता, 10 लोगों, हाँ बच भी जाएगा। हाँ अरे ठीक है, अब जब क्राइसिस है तो फेस्टिवल नहीं हो पाएगा, क्राइसिस में हम क्या करेंगे, क्राइसिस में नमक कम खाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो लेकिन आप देखिए सोशल मीडिया पर जब यही अफवाह फैलेगी
तो 10 किलो की जगह जानते हैं 50-50 किलो की बोरी लोग खरीद कर रख लेंगे, खरीद लेंगे ना। तो ये जो है, ये अफवाह जो है ना, यही अफवाह एआई को तो स्ट्रांग बनाती है लेकिन आईओटी को वीक करती है। और यही आईओटी जब तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लीगल वे में पेश ना हो, तब तक, जब तक कोई चीज अथराइज्ड ना हो, कोई चीज सही ना हो, जब तक हमारा आईओटी एथिकल ना हो, यानी शुद्ध ना हो, पूरी तरीके से जमीनी स्तर से ना जुड़ जाए, सच्चाई का जब तक पता ना लगा ले, तब तक हम एक अच्छा इकोसिस्टम डेवलप नहीं कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है इंफॉर्मिक्स एंड डेटा ब्रोकिंग। इंफॉर्मेटिक्स या इन्फोनॉमिक्स कह सकते हैं इसको, इन्फोनॉमिक्स एंड डेटा ब्रोकिंग। इन्फोनॉमिक्स और डेटा ब्रोकिंग में आपको ये देखना है कि इन्फोनॉमिक्स टेक्स monetizations of data further by seeing it as a strategic business asset to be recorded in the company account by 2023. The buying and selling of IoT data will become an essential part of many IoT system. यानी जब तक हम कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए, जब हम आईओटी को डेवलप करते समय जब कोई इंफॉर्मेशन या सूचना निरंतर और लगातार नहीं मिलती रहेगी, तब तक यह अच्छा डेवलपमेंट इकोसिस्टम का नहीं हो सकता। डेटा की ब्लॉकिंग, बीच बीच में डेटा का अदृश्य होना या टूट जाना या संपर्क टूट जाना, ये अच्छे मतलब आईओटी को डेवलप करने की निशानी नहीं है। इसके लिए हमें जो है इसको मजबूती के साथ काम करना पड़ेगा। इसमें इन्फोनॉमिक्स एंड डेटा ब्रोकिंग पर काम चल रहा है और ये आपको मोनेटाइजेशन यानी कोई चीज को बढ़ावा देने के लिए, उसको परिवर्तित करने के लिए काम कर रहे हैं और इस पे हम काफी अपने बिजनेस को, बिजनेस के एसेट को, कंपनी के अकाउंट को हम काफी सुरक्षित करने के लिए भी आईओटी सिस्टम को डेवलप करने का काम कर रहे हैं। अभी ये डेवलपिंग में है, यह पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। टॉप 10 स्ट्रेटेजिक आईओटी टेक्नोलॉजी एंड ट्रेंड्स गारंटर। अब इसमें ट्रेंड नंबर 4 में आपको द शिफ्ट फ्रॉम इंटेलिजेंस एज टू इंटेलिजेंस मेश है। ट्रेंड नंबर 5 में आईओटी गवर्नेंस है। ट्रेंड नंबर 6 में सेंसर इनोवेशन है। अब आप यहां देखेंगे कि द शिफ्ट फ्रॉम इंटेलिजेंस एज टू इंटेलिजेंट मेश, द शिफ्ट फ्रॉम centralized and cloud to edge architecture is well underway in the IoT space. These mesh architectures will enable more flexible, intelligence and responsive IoT system, although often at the cost of additional complexities. अब यहां हम समझने के प्रयास करेंगे, जो टोपोलॉजी पढ़े थे उसमें एक मेश टोपोलॉजी थी। मेश टोपोलॉजी जो है ये इंटेलिजेंस एज को शिफ्ट कर रही है, यानी वहां पर पहुंचने का प्रयास कर रही है। मेश टोपोलॉजी के माध्यम से आईओटी को सिस्टम डेवलप करने का प्रयास है। आईओटी गवर्नेंस यानी हमारी जो सरकारें हैं उनके कार्य, उनके फ्रेमवर्क, उनके जो एजेंडा है उसको जो है आईओटी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, जिससे एक बढ़िया इकोसिस्टम डेवलप किया जा सके। अब बात करेंगे सेंसर इनोवेशन की। सेंसर का जो विकास हो रहा है वो बहुत तेजी के साथ हो रहा है। 2023 से लेकर आज तक बहुत सारे सेंसर डेवलप किए जा चुके हैं और बहुत सारे डेवलप किए जाने बाकी हैं। 7 नंबर पर ट्रस्टेड हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ विश्वसनीय हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है और ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट है।
जो 2023 में इसको डेवलपमेंट करने के लिए काम इस पर चल रहा है और क्रिएट किए गए हैं। नोवेल आईओटी यूजर एक्सपीरियंसेस, अब इसमें देखिए नोवेल को भी कुछ यूजर्स ऐसे हैं जो नोवेल को पढ़ना चाहते हैं, उनके एक्सपीरियंस को भी यहाँ पर सेंसर के माध्यम से, एल्गोरिदम के माध्यम से आर्किटेक्चर जो है इसका दिया जा रहा है और ये आगे चल करके आपको काफी इसमें प्रोग्रेस दिखाई देगी। सिलिकॉन चिप इनोवेशन, सिलिकॉन चिप का भी इस्तेमाल बहुत तेजी के साथ टेक्नोलॉजी में हो रहा है, इसलिए इसकी भी स्पेशल डिमांड है, ये भी इसमें शामिल है, ये भी इसलिए ट्रेंड में है। और न्यू वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी फॉर आईओटी, इसका भी ट्रेंड बहुत तेजी के साथ है कि ये वायरलेस नेटवर्क घर घर गांव गांव जब तक पहुंच नहीं जाएगा तब तक इसकी ट्रेंड, जब तक 5G की अच्छी खासी पकड़ गांव तक नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग एक अच्छा आर्किटेक्चर इकोसिस्टम डेवलप नहीं कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स ये हैं कि इसमें IoT offers a number of benefits to organization, enabling them to monitor their overall business process, improve the customer's experience, save time and money, enhance employees' productivity, integrate and adopted business models, make better business decisions and generate more revenue। अब इससे क्या है कि आप बिजनेस के बारे में सोचते हैं, कौन सा बिजनेस बेहतर होगा, कैसा बिजनेस किया जाए तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये सब सारी चीजें आने वाले समय में IoT सारा चीज आपको करके देगा, आपको आसानी हो जाएगी ये सब सारी चीजें। कंज्यूमर्स एंड इंटरप्राइजेस IoT एप्लीकेशन, कुछ कंज्यूमर और इंटरप्राइजेस के लिए IoT एप्लीकेशन, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इसमें आप जो है, एक सेकंड, तो हम बेनिफिट्स इसके बता चुके हैं कि ये बेनिफिट्स इसके क्या क्या हैं। अब हम बात करेंगे जो है नेक्स्ट की। अब कंज्यूमर्स एंड इंटरप्राइजेस IoT एप्लीकेशंस क्या क्या है वो समझ लीजिए। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट कार है, वेरिएबल्स आपके हैं और कुछ इसमें स्मार्ट अप्लायंस हैं और स्मार्ट बिल्डिंग्स हैं, स्मार्ट होम है, स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट फार्मिंग है, स्मार्ट हेल्थ है, ये सब सारी चीजें IoT एप्लीकेशन में डेवलप रहेंगी। आपको कोई भी चीज की जरूरत पड़ेगी IoT एप्लीकेशन के माध्यम से आप स्मार्ट बिल्डिंग बना सकते हैं, स्मार्ट अप्लायंस का यूज कर सकते हैं, वेरिएबल्स कोई डिवाइसेस आप इसमें यूज कर सकते हैं, स्मार्ट कार आपको मिल जाएगी, स्मार्ट सिटीज मिल जाएगी, स्मार्ट हेल्थ आपकी उपलब्ध हो जाएगा, स्मार्ट फार्मिंग की सुविधा हो जाएगी, स्मार्ट टीवी हो जाएगा, स्मार्ट होम, और क्या चाहिए IoT के डेवलप होने से। इसके बाद लाइब्रेरियम्स स्मार्ट वर्ड्स, द स्मार्ट वर्ड्स ऑफ द फ्यूचर, आपका फ्यूचर कैसा होगा ये देखिए इस फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा कि इसमें एयर पॉल्यूशन, फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन, वाइन क्वालिटी इनहेंसिंग ऑफ स्प्रिंग केयर, स्पोर्टमैन केयर, स्ट्रक्चरल हेल्थ और स्मार्टफोन डिटेक्शन और पेरीमीटर एक्सेस कंट्रोल, रेडिएशन लेबल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेबल्स, ट्रैफिक कॉन्फ़िगरेशन और स्मार्ट रोड्स, स्मार्ट लाइटिंग, इंटेलिजेंस शॉपिंग और नॉइस अर्बन मैप्स, वाटर लीकेज, व्हीकल्स ऑटो डायग्नोसिस, आइटम लोकेशन, वेस्टेज मैनेजमेंट, स्मार्ट पार्किंग, गोल्फ कोर्सेज, वाटर क्वालिटी और क्वालिटी ऑफ शिपिंग कंडीशन। इस तरह का कुछ शहर होगा, देखिए सब कुछ स्मार्ट होगा, इसमें सारा चीज आपका जो है क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से आपको IoT इकोसिस्टम में डेवलप करके दिया जाएगा। ये समझ लीजिए एक शहर है पूरा। शहर कैसे बसता है? प्लाट लोग खरीदते हैं ना,
प्लाट खरीदते हैं, जैसे मान लो 50 बीघे का एक प्लॉट है, तो उस प्लॉट के चारों तरफ बाउंड्री करके और सारे जो भी संसाधन है उसके अंदर करके उसको जो है इकोसिस्टम आईओटी का बना दिया जाए। आईओटी का इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा, पूरी तरह से स्मार्ट सिटीज में वो जाना जाएगा। तो आने वाला फ्यूचर इस तरह से आपको मिलेगा। अब हम बात करेंगे सैंपल कंज्यूमर्स आईओटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की। हेलमेट कंफ्यूजन सेंसर, एक हेलमेट में सेंसर लगा होगा जो कि आपको ये बताएगा कि जो है आप मतलब बाई रोड अगर जा रहे हैं तो वो आपको सारी चीजें देगा, इंफॉर्मेशन देगा, कहाँ ट्रैफिक है, किधर से मुड़ना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, आप सब फीड कर देंगे उसमें हेलमेट्स में, वो सब बताएगा। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ वहां जा रहे हैं तो आपको बारिश होने वाली, वो भी सारा सेंसर के माध्यम से मिलेगा। मेडिकल अलर्ट वॉच भी आपको मिलेगी जो कि आपके हेल्थ में प्रॉब्लम को अलर्ट करेगी। ओके, स्मार्ट फिटनेस क्लॉथिंग एंड स्मार्ट रनिंग शूज मिलेंगे आपको, जो ये आपको स्मार्ट मतलब बनाने के लिए, यानी आपकी फिटनेस को स्ट्रांग रखने के लिए, कपड़े आपके गीले हैं, सूखे हैं या डस्टेड हैं या उसमें कोई बीमारियां तो नहीं है, ये सब सारी चीजें जो है आपको बताएगा सेंसर। वन बटन प्रोडक्ट परचेज, एक बटन से कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हैं, चाहे ऑर्डर करना हो अमेजॉन पर जाइए या कहीं अन्य पेरिफेरल या कोई फ्रेशेस लिटरेरी टाइप की चीजें, अगर आप प्रोडक्ट या फिजिकली कुछ ब्रांडेड बटन्स ऐसी होंगी जो अमेजॉन डैशबोर्ड पर जाकर डायरेक्ट आप सामान खरीद सकते हैं वहां से। गार्डन सेंसर होगा जो कि पूरे बगीचे को बताएगा कि भाई बगीचा हरा भरा अगर है तो किस वजह से है, अगर उसमें कोई कमियां होगी तो पानी की या अन्य चीजों की कमियों को बताएगा। स्मार्ट टेलीविजन होगा जिससे आप जो है चीजों को अच्छे से देख सकते हैं। आजकल टेलीविजन के माध्यम से ही तो सारा चीज कुछ चेंज हो रहा है, टेलीविजन और मोबाइल। हेलमेट कंफ्यूजन सेंसर जो है ये कैसे काम करेगा वो देखिएगा, आप इस ब्लूटूथ के माध्यम से मोबाइल ऐप से ये जुड़ा होगा और सारी चीजें ये बताएगा आपको। आ भी रहा है अक्सर, आप ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। अमेजॉन डैश ऐसा बना होगा डैशबोर्ड जिससे आप सारी चीजों से आप कनेक्ट रहेंगे और आप अपना कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं। अब एक कंपनी का है किन्सा थर्मोमीटर, अब ये आपको बताएगा कि आपका शुगर लेवल क्या है, एज के हिसाब से ये आपका फीवर बताएगा, आपके अंदर जो बीमारियां हैं ये थर्मामीटर के माध्यम से आपको पता चलेगा। कनेक्टेड कार स्टोरी, कनेक्टेड कार स्टोरी, अब आपकी कार आपके मोबाइल से कनेक्ट रहेगी और कार कहाँ जा रही है, कहाँ रुक रही है, ट्रैफिक में कितना टाइम ले रही है, कब पहुंचेगी, ये सारी चीजें किधर किधर गई है, सब कुछ आपको जो है बताएगा एप्लीकेशन के माध्यम से। स्मार्ट फार्मिंग यूज ऑफ आईओटी टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए जो आईओटी का यूज किया जाएगा जिससे आप आसानी से फार्मिंग कर सकते हैं। अभी जैसे खेती किसानी बहुत महंगा हो गया है काम करना, ये आपको आसान बना देगा। जैसे आजकल के लोगों को नहीं पता है ना, आजकल के लोगों को पता नहीं है कि कितने इस प्लॉट में कितना जो है हम अनाज या बीज कितना हम छिड़कें जिससे आसानी से, अभी जैसे आप लोग को नहीं मालूम होगा कि एक बीघे में कितने गेहूं बोया जाए कि आसानी से गेहूं उगाए, हम लोग 2-4 कुंटल ले जाकर के छिड़क चले आए, मालूम ही नहीं, खेती किसानी के बारे में पता ही नहीं है।
मम्मी पापा को मालूम था, अब वो गांव में है, आप लोग शहर में, आप लोग को कुछ पता ही नहीं है। हाँ, कि भाई खेती करना है तो गेहूं को कब कब पानी देना है ना, कब कब पानी देना है, कब कब जो है धान को रोपाई करने के बाद कब खाद देना है, कब उसमें जो है हमें दवा छिड़कनी है, कब पानी देंगे, इसके बाद कब उसको कटाई होगी, कब, वो तो अब इतना तो आप लोग जानते ही हैं कि अब गेहूं और धान के बारे में कि धान पक गया है, अब इसको काट लिया जाए, ठीक है ना, उसको सुखवा करके आप लोग सेल कर सकते हैं या यूज करते हैं। लेकिन आने वाले जो जनरेशन है आपकी, उनको ये सब पता नहीं होगा। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में भी ये काम करेगा आईओटी, डिजिटल कनेक्टेड फैक्ट्री से लेकर के आजकल प्रोडक्शन सारा काम। अब पहले देखिए ट्रक कैसे होते थे, अब आज के ट्रक कैसे हैं। पहले के ट्रक बेचारे, उसमें ड्राइवर जो है पंखा भी नहीं होता था, वो बेचारा हवा बाहर वाली ही लू का ही वो यूज करके अपना जीवन यापन करता था। आज तो ऐसे ऐसे ट्रक आ गए हैं, टोटल एयर कंडीशनर, पूरी तरह से ट्रक भी एयर कंडीशनड है, और उसमें बहुत सारे सेंसर, ऑटोमेटिक ब्रेकें आ गई हैं, ऑटोमेटिक स्टीयरिंग आ गई हैं, अब इतना आसान हो गया ड्राइव करना। तो ये सारी चीजें जो हैं अब कंपनियों में मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो कुल मिलाकर के, चाहे वो एग्रीकल्चर का फील्ड हो, चाहे आपका लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन हो। लॉजिस्टिक चेन का मीन्स ये हो गया कि जैसे आपका ये ट्रांसपोर्टेशन है ना, ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी प्रोडक्ट एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक सिटी दूसरी कंट्री आसानी से अब चला जा रहा है। मटेरियल को हम ट्रैक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्याज नासिक से आ रही है, नासिक महाराष्ट्र से, और लखनऊ आना है, तो कितने दिन में आ जाएगी, कहां पर अभी है, कब तक पहुंच जाएगा, ये सारा चीज ट्रैकिंग आप आईओटी के माध्यम से करेंगे। सिक्योरिटी, प्राइवेसी और डेटा शेयरिंग इशू को भी ये सॉल्व करेगा आईओटी, और इसके जो चैलेंजेस हैं उनको ये जो है देखेगा, और आपको क्या नीड है इसमें वो देख लीजिए। कंज्यूमर एजुकेशन, प्रोडक्ट रिव्यू एंड कंपनीज, या उसका अगर कंपेयर करेंगे, कंपेराइजेशन करना है, अगर तुलना करना है उसमें, वॉलंटरीबिलिटी, डिस्क्लोजर्स एंड वैल्यूनियरेबिलिटी, मार्केट्स आपकी क्या है, आसपास उसकी क्या वैल्यू है प्रोडक्ट की, ये सब चीज। सेल्फ सर्टिफिकेशन एंड वॉलंटरी कोड्स ऑफ प्रैक्टिस। अगर मान लीजिए आजकल कोई चीज होता है ना, तो हम लोग लाइसेंस लेने के लिए इधर उधर भटकते हैं, तो वो नहीं, सब कुछ ऑनलाइन होगा। आप कोई भी बिजनेस खोलना चाहे तो उसका ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, आप अपना काम करिए। उसके लिए आपको एक ट्रस्ट मार्क एंड लेबल्स लाइक इंटरनेट सोसाइटी एक ऑनलाइन ट्रस्ट अलायंस विकसित कर रही है, जिसके माध्यम से आपको ऑटोमेटिक कोई भी कार्य करना हो, आपको लाइसेंस मिल जाएगा। उसके लिए आप जो है कहीं लाइन लगने की जरूरत नहीं है, वो गवर्नमेंट से सब सारी चीजें कनेक्ट रहेंगी। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लेकर जाएंगी, ठीक है। तो आज की जो क्लास है आईओटी इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए इंट्रोडक्शन की रही। आईओटी क्या है और ये इसका क्या फ्यूचर है, इसके बारे में आपने जाना। आज की क्लास यहीं पर। थैंक यू।